कई जगह हमने रास्ते में आग भी लगा दी है। बिना पैसे गाड़ी नहीं निकल सकती। जब भी हम लेट होते हैं किसी फ़ायदे के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सीन है। तो ये है कोरोनेशन ब्रिज का नज़ारा। मम्मी ने अपना चश्मा तोड़ दिया है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अनुपम एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका गड्डीबाज में। हल्की हल्की सुबह यहाँ पे हो रही है। कल रात को जब सोया था तो पैरों में काफ़ी दर्द था। उम्मीद कर रहा था कि सवेरे तक पैर दर्द ठीक हो जाए। ठीक तो नहीं हुआ है बट बेटर है, थोड़ा दर्द कम हुआ है। मतलब दर्द ठीक हो रहा है और आई थिंक सो इतना मैनेजेबल है, गाड़ी चलाई जा सकती है। तो हमने अपना सामान पूरा रेडी कर लिया है, तो अब निकलते हैं। दिन में ड्राइव में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसे अंधेरा होता है मज़ा आना ख़त्म हो जाता है। अंधेरे में उतना मज़ा नहीं आता, फिर जैसी सुबह होती है तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं कोरोनेशन ब्रिज पे। ये जो ब्रिज है 1937 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1941 में बना था। अंग्रेज़ों के ज़माने का ब्रिज है और ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन दोनों को कनेक्ट करता है। सो ये है कोरोनेशन ब्रिज का नज़ारा। ये जो नीचे आप लोग को नदी दिख रही है, ये तीस्ता नदी है। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, जबकि पीछे ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा पानी नहीं था। इसका जो डिज़ाइन बना है, नीचे से जो आर्क डिज़ाइन है, वो यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है दिखने में। क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। सुबह सुबह एकदम मज़ा आ गया। मतलब हर वो चीज़ जो अपने मूड को अच्छा कर देती है, पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, सुंदर सा ब्रिज, नदी, सब कुछ है यहाँ पे। गज़ब का एटमॉस्फेयर है। इधर से जो रास्ता आ रहा है ये अपने वेस्ट बंगाल से आ रहा है, और यहाँ जो रास्ता, ये जो रास्ता है सीधा, जिस पे अपन गए नहीं है, ये रास्ता हमें सिक्किम की तरफ ले जाता है। जब हम इस ब्रिज से इधर मुड़ जाते हैं तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चले जाते हैं। बहुत जल्द इसी रास्ते पे वापस आएंगे और यहाँ से अपन जाएंगे सिक्किम। अभी हो गया अपना वापस जाने का टाइम, करीब आधा घंटा हो गया मेरे को पुल पे खड़े खड़े। तो सिलीगुड़ी आसानी से क्रॉस हो गया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आगे बागडोगरा आएगा, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे और बढ़ेंगे बिहार की तरफ। बिहार में जो पहला टाउन आएगा वो आएगा किशनगंज। यहाँ पे ट्रकों की बहुत लंबी लाइन है और मैं उस लेन में रहता तो कभी शायद इसको पार ही नहीं कर पाता। सामने ये जो ऑटो वाले भाई साहब जो हमारे जा रहे हैं, इनने डिवाइडर के ऊपर से निकाला तो हमने भी निकाल दिया। ये लाइन तो लिटरली खड़ी हुई है। पीछे लगभग 2 किलोमीटर पीछे से ये लाइन लगी हुई है। मुझे लग रहा था कि मैं ट्रकों के जाम्स के आगे आ गया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम और है। आज कई जगह भारत बंद है ऐसा सुनने में आया है, और इसका एक नज़ारा बिहार के पहले ही गांव में दिख गया। इन लोगों ने किया ये है कि गांव के सामने जो मेन रोड है, हाईवे है, उस पर ट्रैक्टर लगा दिए और रोड जाम कर दी। मम्मी आगे जाके देख के आता हूँ। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आज है भारत बंद, और भारत बंद की वजह से बिहार में अलग अलग जगह नेशनल हाईवेज़ जाम है। जिन लोगों ने जाम लगाया उनसे मैंने बात भी की। उन लोगों का ये कहना है कि जो NRC है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, और प्लस उन लोगों ने ये कहा है कि हम 2 बजे जाम हटा देंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि आपके आगे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पूरे बिहार भर के हाईवेज़ में जाम है। आज का जो मेरा प्लान है वो बहुत बुरी तरीके से चरमरा गया है। तो आज मैं आपको भारत बंद का वीडियो दिखाऊँगा। आगे कुछ ट्रक ड्राइवर्स है, चल के ट्रक ड्राइवर से बात की जाए। कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? मैं गुवाहाटी से कानपुर जा रहा हूँ। मैं तो डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से हूँ। ट्रक चलाने में हाईवे में क्या क्या दिक्कत आती है? जाम की दिक्कत है, पुलिस वालों की दिक्कत है। सबसे ज्यादा अगर कहीं खराब है तो बंगाल। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बॉर्डरों पे, जबकि मोदी सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं ऑल हिंदुस्तान में। लेकिन बॉर्डरों पे आज भी पैसे लिए जाते हैं।
तो जीएसटी बंद हो गया तो ट्रकों की लाइन तो बंद हो गई, तो भी वो लोग रोक के चेक करते वो हैं? नहीं पैसे लेते हैं, चेक फैक कुछ नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है डोभी बॉर्डर पे। ये कहाँ पे? ये डोभी पड़ता है झारखंड में। उनका ये है सिर्फ गुंडागर्दी का पैसा लेना। तो मतलब वो जीएसटी लागू हो गया, उससे बस लाइन खत्म हुई, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ता है। पैसा तो देना ही पड़ता है। न सरकार कुछ देख रही है, हाँ। न मोदी जी देख रहे हैं, अच्छा। न बिहार सरकार देख रही है, न झारखंड सरकार देख रही है। अगर कुछ बोलो तो ड्राइवरों पे मार भी पड़ती है। देखो गाड़ी में सब्जी लोड है, आप मेरे साथ चलिए, बिना पैसे गाड़ी नहीं निकल सकती। 500 रुपये देना पड़ेगा। मतलब बॉर्डर का किसी भी बॉर्डर को पार करो 500 रुपये देना ही पड़ता है? नहीं, श्रीरामपुर बॉर्डर है, आसाम वाला बॉर्डर है। हाँ। उस पर ₹1 ना लगे तो ना उड़ीसा में लगता है, ना आसाम में लगता है। अच्छा। सिर्फ बंगाल, बंगाल झारखंड, बिहार। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो डोभी बॉर्डर ही है। अच्छा। ये फिर भी 200-300 दे दो मान जाते हैं, लेकिन डोभी बॉर्डर तो 1000 से नीचे बात ही नहीं करते। एक जीतू एक भाई साहब थे सामने, कानपुर का ट्रक था। मैंने कहा ट्रक देखा जाए थोड़ा अंदर से, तो चढ़ गया उनके ट्रक में। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। सामने हमारा जो प्रोटेस्ट है वो एज़ यूजुअल चल रहा है। पहले ये लोग बोल रहे थे कि 2 बजे खोलेंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं 4 बजे खोलेंगे। मैं सोच रहा था कि देवघर पहुंच जाऊं, लेकिन अब तो मेरे को लग रहा है कि भागलपुर 125 किलोमीटर है यहाँ से, अगर भागलपुर पहुंच जाऊं तो ठीक रहेगा। तुम्हारा क्या नाम है? सागर। क्या नाम है? रफीकुल। कब खुलेगा जाम? खुलवा दो जल्दी। हम क्या करेंगे, हम छोटे बच्चे खुला नहीं पाएंगे। 4 घंटे से यहाँ जाम है, लेकिन मेरे को पुलिस का एक आदमी नहीं दिखा है। जो ट्रक वाले भाई साहब थे जीतू, उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पुलिस हाईवेज पे जाम पे जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1-2 दिन तक जाम लग जाता है, पुलिस तभी आती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 घंटे से जाम है, पूरा हाईवे जाम है और पुलिस को पता नहीं है। तो फाइनली जाम खुल गया है। असल में हुआ ये था कि जाम नहीं खुलेगा सोच के मैं घूमते घूमते बहुत पीछे चला गया था। अचानक से जाम खुल गया और मैं एकदम फुल स्पीड में दौड़ते हुए आया। 4 बज रहा है, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, कहीं ढाबे में रुक के नहीं खाया, और अब मेरा इरादा भी नहीं है कहीं रोकने का। अब जो बंद है उसकी वजह से तो जाम नहीं है, बट एक नए कारण की वजह से जाम है। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे के बीच में सब्जी मंडी लगी हुई है, मच्छी बाज़ार लगा हुआ है। बहुत देर बाद एक खाली पैच मिला है, अब गाड़ी भगा सकते हैं। रोड के अपोजिट साइड तो अभी भी ट्रकों की लाइन लगी हुई है। तो हम लोग पहुंच गए हैं भागलपुर में गंगा नदी का पुल पूरी तरह से क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो अब सीधा उड़ते हुए पहुंचेंगे अपने होटल, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो भागलपुर में अपने होटल में चेक इन कर लिया है। थैंकफुली भागलपुर पहुंचने से पहले किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई और हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आ गए। भारत बंद की वजह से हमारा पेट भी बंद रहा और हमें कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि बीच में ढाबे नहीं थे, बट लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो मुझे लगा कि अपने होटल पहुँच जाते और वहीं खाते हैं और फिर उसके बाद कल की तैयारी करेंगे। चले मम्मी? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मम्मी भागलपुर आके इतना खुश हो गई कि मम्मी ने अपना चश्मा तोड़ दिया। दिखाओ 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 दिखाओ, ये कैसे कर दिया आपने? कुछ नहीं, मैंने खोला था तो टूट गया। है ना दूसरा चश्मा? हाँ। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो भागलपुर में इस वक्त मैं पहुंच गया हूं गंगा किनारे, बराड़ी घाट बोलते हैं इसको। भागलपुर से निकलने से पहले मम्मी एक बार गंगा जी के दर्शन करना चाहती थी, तो हम आ गए हैं गंगा किनारे। मम्मी दर्शन कर लिए? खुश हो? सवेरे यहाँ पे बड़ा एक सुकून भरा माहौल है। सवेरे सवेरे धुंध छाई हुई है और पीछे दिख रहा है वो पुल जिसको पार करके हम लोग भागलपुर आए हैं। करीब 4 किलोमीटर लंबा पुल है। अभी भी इसमें सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। गंगा जी के दर्शन हो गए हैं
अब चलते हैं यहाँ से वापस। दिन के टाइम में वैसे ये जो बराड़ी घाट का एरिया बहुत क्राउडेड रहता होगा, यहाँ गाड़ी लेके आना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, इसलिए अपन ने गाड़ी लगा दी अंदर। परसों रात को मेरे पैर दर्द कर रहे थे तो मैं सिलीगुड़ी में रुका नहीं, सिलीगुड़ी के पहले एक जगह आई थी वहाँ रुक गया, मल बाजार। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोरोनेशन ब्रिज जो कि सिलीगुड़ी के पहले आता है वो मेरे को सवेरे सवेरे देखने का मौका मिल गया। और दूसरी चीज़, कल भारत बंद था, इस वजह से हम लोग लेट हो गए, नहीं तो आज भागलपुर में नहीं रुकते, बहुत आगे निकल जाते। लेकिन उसका भी एक फ़ायदा हुआ कि मम्मी ने गंगा जी के दर्शन कर लिए, है ना मम्मी। तो जब भी हम लेट होते हैं किसी फ़ायदे के लिए होते हैं, तो 2 बार मैं लेट हुआ, दोनों बार कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया। सो हम लोग देवघर से निकल गए हैं और गिरिडीह के रास्ते में हैं। रास्ते में कई जगह बिहार झारखंड में कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। कल तो थोड़ा आपाधापी में थे ट्रैफिक जाम की वजह से, इसलिए पी नहीं पाए, लेकिन आज कुल्हड़ वाली चाय। अच्छा हुआ मेरे को ये बेकरी मिल गई रास्ते में। ये बेकरी कम फास्ट फूड सेंटर है, बढ़िया खाना था, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। ये एरिया थोड़ा झारखंड का ऐसा है जहाँ पे कोई होटल रेस्टोरेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खाना इसका 1 प्लेट छोले भटूरे मैंने और मम्मी ने थोड़ा थोड़ा खा लिया, बहुत बढ़िया था। और अंदर मिल रही थी पेस्ट्री, तो मैंने कहा थोड़ी पेस्ट्री भी खाई जाए। वैसे जनरली मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, खास करके जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। घर में तो जी भर के खाता हूँ, लेकिन अब मैं कल अपने घर पहुँचने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं ना मम्मी। हम लोग फुरसो क्रॉस कर रहे हैं जो बोकारो के एरिया में आता है। सामने ये जिस तरीके के सीन दिख रहे हैं ना, ये लोग कोयले को ढो ढो के साइकिलों में ले जाते हैं, और ये कोयला कम से कम नहीं भी तो 100 किलो का है। इस तरह के सीन झारखंड में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सीन है, बहुत दर्दनाक दृश्य है। वो बस पस्त हो जाते हैं, मतलब कि जब उनको साइकिल रोकनी रहती है तो वो साइकिल छोड़ नहीं सकते, बिकॉज स्टैंड लगाओ तो स्टैंड टूट जाता है। तो वो लोग साइकिल को पकड़ के ऐसे सिर नीचे करके खड़े रहते हैं, और ऐसा लगता है कि पानी गिर रहा है, पसीना गिरता रहता है। मतलब देख के लगता है कि कितना कष्टप्रद है, लेकिन अब क्या करें। तो रांची कुछ 60 किलोमीटर बचा है। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी है और हम थोड़ी वॉकिंग कर रहे हैं। आज मुझे अभी अचानक से थोड़ी देर पहले ये बात याद आई कि आज पूरे दिन हमने कहीं रोक के थोड़ी बहुत वॉकिंग ही नहीं की, जो हम जनरली जब गाड़ी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो एकदम रेगुलरली करते हैं। घर पहुंचने की जल्दी में ऐसा होता है, लगता है जल्दी जल्दी चलाओ, घर पहुंचो, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम से यहाँ वॉकिंग करेंगे, मम्मी भी यहाँ वॉकिंग कर रही हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग रांची पहुंच गए हैं, अपने होटल में चेक इन कर लिया है। ये वही सेम होटल है जहां हम लोग लास्ट टाइम रुके थे। साफ़ सुथरा रूम है, ट्रीवो से बुक कराया है। ये है अपना छोटा सा रूम। मम्मी एज़ यूजुअल अपने थोड़े पूजा पाठ में व्यस्त हैं। कल आखिरी दिन है। कल रांची से भिलाई करीब 620 किलोमीटर है। कल सवेरे वही 5:30-6 बजे निकलने का इरादा है। 620 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आई थिंक 12-13 घंटे लगने चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि उजाले में पहुंच जाए, पर मुझे लगता है कि अंधेरा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह।